लेते हैं बड़ी खबर से, जहां रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 11 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मिली नई पदस्थापना। कई को मिली है अतिरिक्त जिम्मेदारी। आईएएस राजेश सिंह राणा महादेव कांवरे को मिला है अतिरिक्त प्रभार और डोमन सिंह और पदम सिंह इल्मा और पुष्प साहू आनंद मसीह को मिला है अतिरिक्त प्रभार। तो रायपुर से अगली खबर, जहां 11 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को मिली है नई पदस्थापना। कई को मिली है अतिरिक्त जिम्मेदारी। वहीं आपको बता दें कि आईएएस राजेश सिंह राणा महादेव कांवरे को मिला है अतिरिक्त प्रभार। वहीं डोमन सिंह और पद्म सिंह एल्मा पुष्प साहू आनंद मसीह को मिला है अतिरिक्त प्रभार। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है आदेश। तो अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। यह आदेश जारी किया गया है। 11 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मिली है नई पदस्थापना। जी हाँ, कई को मिली है अतिरिक्त जिम्मेदारी। वही नई पदस्थापना भी कईयों को मिली है। आईएएस राजेश सिंह राणा महादेव कांवरे को मिला है अतिरिक्त प्रभार। वही कई ऐसे हैं जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो आपको बता दें कि 11 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। कई को अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके अलावा आईएएस राजेश सिंह राणा महादेव कांवरे को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। डोमन सिंह पद्म सिंह एल्मा और को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। 11 ऐसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जिनको नई पदस्थापना मिली है। कई को अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। इसमें से जो आईएएस राजेश सिंह राणा महादेव कांवरे हैं उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा डोमन सिंह पद्म सिंह एल्मा और अतिरिक्त प्रभार इन लोगों को भी दिया गया है। सामान्य विभाग प्रशासन विभाग के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। तो 11 प्रशासनिक अधिकारियों को आपको बता दें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इधर छत्तीसगढ़ में बुधवार को साई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि प्रदेश में कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। इसके साथ ही बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित बजट के मसौदे को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं कैबिनेट में छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय विधेयक 2024 के मसौदे को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत जिलों में पदस्थ जजों के पदनाम में बदलाव किया गया है। तो रायपुर से एक खबर बता रहे हैं, साई कैबिनेट की अहम बैठक हुई है जिसमें आपको बताते कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला ये है कि अब राज्य में एक भी नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। तो साई कैबिनेट की कल बैठक हुई, अहम बैठक हुई जिसमें अहम फैसले भी लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बुधवार को साई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि अरुण साव ने ये जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि अब कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी इस बैठक के दौरान लगी है। अगली खबर जशपुर से, जहां सीएम की पत्नी का डांस करते हुए एक वीडियो वायरल हो गया। बथल गांव की स्कूली बच्चों के साथ वो डांस कर रही है। वार्षिक महोत्सव में शामिल होने पहुंची थी कौशल्या साय। आपको बता दें बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ी गीत पर उन्होंने डांस किया। अब यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी डांस करते हुए नजर आए। उनका डांस करते हुए अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो।
तो रायपुर से अगली खबर आपको बता दें, जहां राजनांदगांव में विधायक राजेश मूणत करेंगे ध्वजारोहण। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह की जगह करेंगे ध्वजारोहण और अपरिहार्य कारणों के कार्यक्रम में हुआ है बदलाव। तो आपको बता दें कि राजनांदगांव में विधायक राजेश मूणत ध्वजारोहण करेंगे और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह की जगह वो ध्वजारोहण करेंगे। आपको बता दें कि अपरिहार्य कारणों से कार्यक्रम में ये बड़ा बदलाव किया गया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह इस बार राजनांदगांव में ध्वजारोहण नहीं कर रहे हैं। उनकी जगह विधायक राजेश मूणत जो है वो राजनांदगांव में ध्वजारोहण करेंगे। 26 जनवरी के कार्यक्रम की ये डिटेल सामने आई है, जहां विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का गढ़ है ये, और वहां पर आपको बता दें कि इस बार राजेश मूणत ध्वजारोहण करेंगे। कई कारण ऐसे सामने आए जिसके कारण इस कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह की जगह अब ध्वजारोहण करेंगे राजेश मूणत और अपरिहार्य कारणों से कार्यक्रम में हुआ है बदलाव। तो अगली खबर आपको कोरबा से बता दें, जहां विशाखापट्टनम एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि हाउस पाइप टूटने से मचा है हड़कंप और मडवारानी से बरपाली के बीच की एक घटना बताई जा रही है। कोरबा से विशाखापट्टनम के लिए निकली थी ट्रेन और ट्रेन के सामने मवेशी आ जाने से ये घटना हुई है। काफी देर तक ट्रेन रुकी रही। तो कोरबा से खबर आपको बता रहे हैं, विशाखापट्टनम एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। वहीं हाउस पाइप टूटने की वजह से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मडवा रानी से बरपाली ये ट्रेन जा रही थी, उसी वक्त ट्रेन के सामने मवेशी आ गए, जिसकी वजह से ट्रेन को घंटों रोकना भी पड़ा। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फरवरी के दूसरे पखवाड़े में प्रवेश करेगी। जी हां, राहुल गांधी की यह यात्रा 7 जिलों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुत उम्मीद है। पार्टी का मानना है कि यात्रा के जरिए कार्यकर्ताओं में नया उत्साह जागेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम से लगातार आगे बढ़ रही है। 15 फरवरी के बाद यह यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। माना जा रहा है कि यात्रा रायगढ़ से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। रायगढ़, सक्ती, जांजगीर चांपा, कोरबा होकर सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर के रास्ते यात्रा छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाएगी। कांग्रेस ने इस यात्रा का रूट चार्ट तैयार कर लिया है। प्रदेश स्तर पर इसकी जिम्मेदारी 4 पूर्व मंत्रियों शिव डहेरिया, जयसिंह अग्रवाल, अमरजीत भगत और उमेश पटेल को सौंपी गई है। इसके साथ ही सभी जिलों के लिए यात्रा के पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं। कांग्रेस को जांजगीर चांपा, रायगढ़ और कोरबा लोकसभा में इस बार सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। यही वजह है कि यात्रा का रूट ऐसा निर्धारित किया गया है कि यह 5 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरे। पीसीसी चीफ दीपक बैज लगातार इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वे इन सभी जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी की यात्रा न सिर्फ विधानसभा चुनाव में हार की हताशा से जूझ रहे कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेगी, बल्कि कांग्रेस के पक्ष में वातावरण भी निर्मित होगा। हम लोग सारंगढ़, रायगढ़, फिर सक्ती, जांजगीर चांपा और बिलासपुर, मुंगेली, इन लगभग 6 जिलों का 3 दिन का हम लोग का दौरा है। और ये है कि हम लोग आज जा रहे, सबसे पहले जो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा की तैयारी भी करना है, रूट भी देखना है, कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करना है और आने वाला समय में रोड मैप हम लोग को तैयारी करना है। इसको लेकर सभी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा, उस जिले के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा होगा। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं से मिलकर हम लोग चर्चा भी करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त आसाम में मुश्किलों के बीच आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हो रही इस यात्रा से कांग्रेस को खासी उम्मीदें हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक कांग्रेस 11 में 2 से अधिक सीटें जीतने में सफल नहीं रही है। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा के बाद हर किसी की निगाहें परिणाम पर टिकी जरूर होंगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।
गणतंत्र दिवस के पहले बुधवार को गृह मंत्री विजय शर्मा ने राजधानी रायपुर में शहीद संजय यादव के परिजनों से मुलाकात की। गृह मंत्री ने परिजनों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनका हालचाल भी जाना है। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा है कि शहीद के परिवार से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी है। साथ ही यह भी आश्वासन दिया है कि 21 मार्च को शहीद संजय यादव की प्रतिमा स्कूल परिसर में स्थापित की जाएगी। परिजनों से भेंट हुई है और मैंने परेड के लिए 26 जनवरी की परेड के लिए उनको निमंत्रण भी दिया है। ये परंपरा ही है, ये प्रक्रिया ही है। सारे जिलों में महकमे के लोग शहीद परिवारों के घर जाकर के उनसे भेंट करके, चाहे दीपावली हो, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, जाकर के और उनको परेड का निमंत्रण, दीपावली की शुभकामनाएं सब देते हैं। यह भी निर्णय किया गया है कि आने वाले 21 मार्च को टिकरापारा में शहीद संजय यादव जी के नाम से जो स्कूल है, वहां पर उनकी मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इधर लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ भाजपा राज्य की सभी 11 सीटें जीतने के लक्ष्य को लेकर पिछले 2 दिनों से भाजपा की कई मैराथन बैठकों में प्रत्याशी चयन से लेकर चुनावी रणनीति और पार्टी के कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर नई रणनीति पर फोकस कर रही है, वहीं जिसमें कई विधायकों को भी चुनावी मैदान में उतारने की अटकलें हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधानसभा की तरह लोकसभा में भी अपना परचम लहराने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ की सभी 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने के उद्देश्य से पार्टी की तैयारी जोरों शोरों से जारी है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने अपने दौरे पर बैक टू बैक बैठकें लेकर प्रत्याशी चयन को लेकर चुनावी रणनीति, पार्टी के कार्यक्रमों का पूरा रोड मैप तैयार किया है। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव में भी पार्टी नए चेहरों को मौका देने जा रही है, तो पार्टी नवीन प्रयोग के आधार पर कुछ विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। केंद्र सरकार की योजनाओं और पीएम मोदी की गारंटी के व्यापक प्रचार के लिए कई स्तरों पर कार्यक्रम होंगे, तो वहीं बूथ मैनेजमेंट के साथ वोट शेयरिंग बढ़ाने पर भी पार्टी का पूरा फोकस है। सघन रणनीति भाजपा की आने वाले लोकसभा चुनाव के संदर्भ में पूरे के पूरे सीट हर हाल में जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उस पर काम शुरू हो चुका है। भाजपा के वरिष्ठ नेता, सारे वरिष्ठ नेता हैं अभी, माननीय ओम माथुर जी हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और सारे प्रमुख लोग हैं। एक एक बूथ की चिंता, एक एक विधानसभा की चिंता और लोकसभाओं में अच्छे से अच्छा निर्णय करके बहुत अच्छा प्रत्याशी भाजपा के माध्यम से सामने आए, इस बात की पूरी चिंता कर रहे हैं। इधर भाजपा की बैठकों पर कांग्रेस ने तंज कसा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि भाजपा में आपसी द्वंद है जो बाहर दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी में हर फैसला केंद्र से हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो भीतर खाने हो चाहे बाहर खाने हो, पूरी तरह से द्वंद है। उसको आप भी समझ रहे हो, हम लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन ये है कि वो डर की वजह से बाहर नहीं आ पा रहा है। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण में, नाम चयन में और मंत्रियों के नाम चयन, पदभार ग्रहण में 10-15 दिन लग जाता है। मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से कितनी डरी हुई है। उनसे पूछे बिना मैं समझता हूं कि सरकार एक कदम भी नहीं चल रही है। भाजपा की लोकसभा चुनाव की सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, संभाग प्रभारी, जिले के प्रभारी चुनाव संयोजकों से 1-to-1 चर्चा करके प्रत्याशियों के बारे में टोह ले रहे हैं और चुनावी रणनीति को अमली जामा पहना रहे हैं। अब देखना होगा कि भाजपा छत्तीसगढ़ की 11 सीटों को जीतने के दावे पर कहां तक सफल हो पाती है। रायपुर से NH 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।
इधर डूंगरगढ़ पहुंचे हैदराबाद के गौशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने मां बमलेश्वरी माता की पूजा अर्चना की और इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि सभी सनातनियों की चाह है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। वहीं उन्होंने रामलला के मंदिर पर भी कहा है कि यह पूरी दुनिया के लिए खुशी का विषय है। 500 सालों की मेहनत और बलिदान रंग लाई है। और गौ तस्करी के विषय पर उन्होंने कहा है कि इस राज्य से 4 राज्यों में गौ तस्करी होती है। मैं मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूं कि गौ माता की रक्षा की जाए तो सभी गौ भक्त माता की सेवा करेंगे। हिंदू की सेवा के लिए, हर वो हिंदू की रक्षा के लिए जब आप खड़े होंगे ना, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे। इधर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं और जांजगीर चांपा जिले में होकर राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरेगी। न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेने प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज आज जांजगीर पहुंचे। मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज से INS 24/7 संवाददाता मुकेश सिंह ने खास बातचीत की। आप भी सुनिए। राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी है और बड़े वीआईपी का दौरा हो रहा है। पीसीसी चीफ जो है दीपक बैज जी वो जांजगीर चांपा जिले में पहुंचे हैं, आज कार्यकर्ताओं की बैठक लेने वाले। क्या कहेंगे लोकसभा को लेकर, किस तरह की आप लोगों की मैदान में जाने की तैयारी है, क्योंकि राज्य में आप चुनाव हार चुके हैं? लोकसभा के चुनाव हमारे महत्वपूर्ण है और देश का चुनाव है। इस समय हम चाहते हैं कि देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बने, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। इसके लिए हम जरूर, हमारे स्टेट में हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन हमारे कार्यकर्ता उत्साहित है कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और यहाँ छत्तीसगढ़ से जितना ज्यादा सीट हो सके उतना सीट जीत के देना है। ये हम लोग कार्यकर्ताओं के मनसा में है और इसके लिए हम लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तैयारियों में बीजेपी जो है वो आगे लग रही है, क्योंकि बूथ और गांव तक उनकी टीम पहुंच चुकी है, लेकिन अभी आप लोग आप जो जिला स्तर पर आज बैठक लेने पहुंचे, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी टीम भी बूथ स्तर तक मजबूत है, बस उनको रिचार्ज कर रहे हैं। और यहाँ भी जांजगीर चांपा में भी देखें तो हमारे दोनों जिला शक्ति और जांजगीर लगातार हम लोग तीन 6 विधानसभा सीट जीते हैं। यहाँ पे 8 विधानसभा सीट हम लोग जीते हैं। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश भी है और कार्यकर्ता मजबूत भी है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। राम मंदिर जो है एक पुराना मुद्दा था और मंदिर जो है बन चुका है अयोध्या में, इसका इस लोकसभा में किस तरह से आप क्या कोई फर्क नहीं पड़ना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, ये सिर्फ राम के नाम से चुनाव लड़ना चाहती है और हम देश के वर्तमान मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दाओं को लेकर, दर किया देश की अर्थव्यवस्था, इन मुद्दाओं को लेकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जनता पे असर पड़ेगा और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। पामगढ़ जी देखिए, साफ तौर पर कहना है कि राम मंदिर जो है वो कोई मुद्दा नहीं होने वाला है और जो है अन्य मुद्दे जो है उनको भटकाने का भाजपा प्रयास करेगी, लेकिन कांग्रेस की पूरी तैयारी है और वो इस बार लोकसभा चुनाव में प्रचंड मतों से छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज करेगी। मुकेश सिंह बैस, INS 24/7, जांजगीर चांपा। 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस परेड पर छत्तीसगढ़ की स्वच्छता दीदियां भी शामिल होंगी। जी हां, बता दें कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 16 स्वच्छता दीदियों का चयन आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की ओर से किया गया है, जिन्हें उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एयरपोर्ट से हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया है कि 2014 से ही स्वच्छता दीदियां स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का हिस्सा बन रही है। इधर रायपुर एयरपोर्ट पर बदसलूकी और दुर्व्यवहार से यात्री बेहद परेशान हैं। राहुल ट्रैवल्स का स्टाफ किसी भी प्राइवेट टैक्सी को एयरपोर्ट के पिकअप पॉइंट तक पहुंचने नहीं देता है। कोई पहुंच जाए तो उसके साथ बदसलूकी और मारपीट की जाती है। बाहरी टैक्सी वालों की गैर मौजूदगी में वे खुद यात्रियों से मनमाना किराया भी मांगते हैं। राहुल ट्रैवल्स की सेवाएं समाप्त हो गई हैं। अब एयरपोर्ट पर टैक्सी सेवा के लिए नई एजेंसी तय की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होगी।
टैक्सी संचालकों और एजेंसियों के कर्मचारियों द्वारा मारपीट के मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद यात्रियों के साथ लगातार देखा जा रहा था कि अभद्र व्यवहार किया जा रहा था और मारपीट के मामले यहां पर अमूमन सामने आ रहे थे। मामले में अब कार्रवाई जो है वो होने जा रही है। राहुल ट्रेवल्स द्वारा हाईकोर्ट से स्टे लिया गया था, लेकिन अब इस एजेंसी को रायपुर एयरपोर्ट से हटाया जा रहा है। जिस प्रकार से लगातार प्रदेश भर से जो यात्री यहां पर आते हैं उनके द्वारा टैक्सी संचालकों के साथ अभद्रता जो है वो यात्री के साथ करते थे और मारपीट के वीडियो भी जो है वो कई बार सामने आए थे, जिसमें राहुल ट्रेवल्स के कई कर्मचारियों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। हाईकोर्ट से जो स्टे लिया गया था राहुल ट्रेवल्स द्वारा, अब इन्हें हटाया जा रहा है और जल्द ही यहां से राहुल ट्रेवल्स को हटा करके नई एजेंसी जो है वो रायपुर एयरपोर्ट पर लाई जाएगी, ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है और शांति व्यवस्था है वो रायपुर एयरपोर्ट पर बनाई जा सके। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, NH24/7 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ये नए मेडिकल कॉलेज कवर्धा, मनेन्द्रगढ़ और जांजगीर चांपा जिले में खोले जाएंगे। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि का परीक्षण चल रहा है। नए मेडिकल कॉलेज से दूरस्थ अंचल के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और अस्पतालों के निरीक्षण पर स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि अब तक 10 जिलों में निरीक्षण हो चुका है। में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी में। हमारे साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल है, उनसे बात करेंगे। सर, 3 नए मेडिकल कॉलेज आप लोग खोलने जा रहे हैं, इसकी क्या तैयारी चल रही है? अभी उनके भूमि की परीक्षण वगैरह करके हम बुलवाए हैं और जल्द ही जो नए मेडिकल कॉलेज हैं उसमें हम लोग खोलकर जो दूरस्थ अंचल में हैं लोगों को सुविधाएं देने की हम चिंता कर रहे हैं। सर, 3 नए मेडिकल कॉलेज है, किन किन जगहों पर ये खोले जा रहे हैं? अभी उन स्थानों को अभी परीक्षण चल रहा है, जल्द ही उन स्थानों का आप लोगों के सामने नाम आ जाएगा। सर, लगातार आप स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर करने के लिए लगातार आप दौरा कर रहे हैं, 10 जिलों का दौरा कर चुके हैं। किस तरह व्यवस्थाएं देख रहे हैं और क्या बदलने की जरूरत है? देखिए, पिछले 5 सालों में जो स्वास्थ्य की हालत थी किसी से छुपा नहीं है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का उन्होंने आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, बहुत दूरस्थ अंचलों के लिए उनकी जो मन में कल्पना है कि आम व्यक्ति को कैसे स्वास्थ्य मिल सके, इसलिए केंद्र से 102 गाड़ी चलाई गई, 108 गाड़ियां चलाई गई, लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए जा रहे हैं। ऐसे तमाम बीमारियों के जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के सोच के अनुरूप आम लोगों को सुविधा मिल सके, उस दिशा में मैं काम कर रहा हूं। बिल्कुल, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी जो है वो इस समय चल रही है और अभी जो बजट आएगा उसमें बजट का प्रावधान करके 3 नए मेडिकल कॉलेज अस्तित्व में आ जाएंगे। कैमरामैन रिजवान के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, NH न्यूज रायपुर। देश भर से संतों को प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें शदानी दरबार के संत युधिष्ठिर लाल भी शामिल थे और युधिष्ठिर लाल के अयोध्या से लौटने पर उनके भक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया। संत युधिष्ठिर लाल ने कहा है कि अयोध्या में गर्भगृह से दर्शन का सौभाग्य मिला और संत युधिष्ठिर लाल से बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव शर्मा ने। अयोध्या में आयोजित रामलला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा में छत्तीसगढ़ से कुछ संत शामिल होने गए थे, जिसमें संत श्री युधिष्ठिर लाल जी हमारे साथ हैं इस वक्त। कैसा रहा अनुभव संत श्री, क्योंकि काफी समय के इंतजार के बाद ये अवसर आप लोगों के सामने आए, तो कैसा महसूस किया जब आप वहां पहुंचे? जी, हम जो शब्द प्रधानमंत्री मोदी ने बोले कि अलौकिक क्षण, पवित्रतम वातावरण, उससे अद्भुत और कुछ नहीं, क्योंकि भगवान राम इस भारत के आराध्य हैं, उनमें हम सबके प्राण बसते हैं। उनके बिना कम से कम भारत भूमि जो धर्म क्षेत्र कहलाता है वह तो कुछ नहीं। तो बड़ा ही महाआनंद का वातावरण था भगवान रामलला के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का। गर्भगृह में भी आपको जाने का अवसर मिला और कुछ चुनिंदा लोगों में आप शामिल रहे जो गर्भगृह तक जाकर दर्शन पाए। तो जब भगवान के विग्रह को, नए विग्रह को आपने देखा और जो रामलला सरकार की पुरानी भी मूर्ति है, कैसा लगा, कैसा अनुभव था आपका? जब भगवान राम जी टाट में थे, है ना, यानी सिर्फ एक कपड़े का पर्दा ऊपर में ढका हुआ था, उस टाइम बहुत ही छोटा विग्रह था, जिसके बारे में हम सब संतों का यह मानना है कि वे
स्वयंभू रूप में प्रकट हुए सन 1949 में, और आज जो भगवान की मूर्ति विग्रह बना गया है वह साक्षात उनका वह स्वरूप है जैसा भक्तों के हृदय में बसता है। दर्शनीय और मन में बिठाने वाली मूर्ति बनी है। जैसा बांके बिहारी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान का ना बार बार पर्दा ढक जाता है, क्योंकि अगर भगवान को कोई श्रद्धा से देखे तो वो आँखों में आँखों चुरा लेते हैं, वैसी मूर्ति भगवान की बनी है। गर्भगृह तक जाने का हम मुख्य जो भारत के 125 संप्रदायों के लगभग 2500 संत थे उनको क्रमवार मौका मिला, और हमारे यह भाग्य कि हमको ना महानायक अमिताभ बच्चन के साथ वहाँ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगभग 50,000 की उपस्थिति थी। बाद में तो लाखों की भीड़ हो गई। जो आमंत्रित थे वैसे वे मुख्य 25,000 थे, पर अंदर 50,000 पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं अद्भुत अलौकिक क्षण रहा, ये कहते हुए संत श्री युधिष्ठिर जी ने जाते, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी ये सौभाग्य का क्षण रहा कि छत्तीसगढ़ के संत वहाँ पर गर्भगिरी में दर्शन कर सके, और ये अवसर जो है वो काफ़ी इंतजार के बाद नसीब हुआ। कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, -24/7 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे IANS 24/7। नमस्कार।